अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं समचतुर्भुज के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले समचतुर्भुज की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो समचतुर्भुज का परिभाषा किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसकी आकृति से समझते हैं। सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो ये कह रहा है क्या कि जिसकी चारों भुजा समान हो। एक हो गया, 2, 3 और ये हो गया 4। जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटता है? 90 डिग्री पर काटता है। कितना पे? एक दूसरे को। ई कट गया एक और ये कट रहा है दूसरा। एक दूसरे को कितना डिग्री पर काट रहा है? 90 डिग्री पर। पहले ये ए हो गया, बी, सी, डी। तो ये एक दूसरे को कितना डिग्री पर काट रहा है? 90 डिग्री पर। जैसे देख लीजिए, हम लोग ऐसे करके बनाते हैं। ये हो गया, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? समकोण है। ये वाला कोण क्या हो गया? समकोण। तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार से ये बना, या तो फिर ये बनाइए, जैसे भी बनाइए, इसको ये बना दीजिए, ये कर दीजिए, तो ये भी तो एक समकोण बन रहा है। तो ये भी क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं है? इसको इस प्रकार से जोड़िएगा तो ये भी एक 90 डिग्री का कोण हो गया ना। हाँ। तो ये क्या है कि 90 डिग्री का कोण पर क्या करता है? काटता है ना। 90 डिग्री का कोण पर काटता है। तो कहता है कि जिसकी चारों भुजा समान हो। तो समान का मतलब ए बी जो है, ए की दूरी, ए से लेके बी की दूरी, ए से बी की दूरी जो है वो क्या है? बराबर बी और सी की दूरी रहेगी। किसकी? बी और सी की दूरी। और B और C जो जितना है दूरी, इतना ही रहेगा C और D की दूरी। क्या है? C और D की दूरी। और C और D की जितनी दूरी है उतना ही रहेगा A और D की दूरी। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हो गया। इसका कुछ गुण है। तो इसका गुण क्या है कि कहता है, पहला गुण कि इसके विपरीत कोण बराबर होता है। इसका जो विपरीत कोण है, जैसे मान लीजिए, विपरीत का मतलब क्या होगा? जो यहाँ से ऐसे अगर पलटते हैं कुछ कोई भी चीज को, जैसे ऐसे करके सरियाते हैं, तो उसको जब ऐसे करिएगा तो वो तो विपरीत होगा। तो यहाँ से अगर इसको यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो ए का विपरीत कौन हो जाएगा? सी। मतलब उल्टा होता है ना, है जिसके उल्टा, है ना, तो वही हो गया विपरीत। तो ए का उल्टा हो गया सी। तो कहता है कि क्या होता है कि विपरीत कोण बराबर होता है। तो कोण ए जो है वो बराबर किसका होगा बाबू? कोण सी का, है ना। और कोण बी जो है वो किसका हो जाएगा? यहाँ से इसको अगर उलटेंगे तो डी पर चल जाएगा और डी आ जाएगा बी पे। तो कोण बी जो है वो किसका उल्टा है? विपरीत। तो कोण डी का। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है, दूसरा है कि विकर्ण बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण का मतलब जो ए से लेके सी है वो बराबर नहीं होता है बी और डी का। बराबर नहीं होता है बी और डी का। ठीक है, बी और डी का बराबर नहीं होता है। तीसरा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण जो है वो एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो ओ डी जो है, ओ डी, देखिए यहां से इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान क्या होगा? ओ हो गया। ठीक है, इसका मान क्या रखेंगे? ओ रखेंगे। इसका मान ओ रखेंगे। और यहां से इतनी की जो दूरी है, इतना दूरी ओ से लेके डी तक की जो दूरी है वही रहेगा ओ से लेके बी की दूरी, है ना। तो ये समद्विभाजित होता है। तो ओ डी जितनी दूरी है उतना ही रहेगा ओ बी। मतलब ओ डी समद्विभाजित किसको कर रहा है? ओ बी को। और ओ ए किसको कर रहा है? ओ सी को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं आगे। एक और है, चौथा गुण है। चौथा क्या है कि चौथा क्या है कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चौथा गुण क्या है? दो आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग क्या होता है? कोणों का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो आसन कोणों का मान सबसे ज्यादा तेरा ही आवाज जाएगा, इतना बताते हैं। दो आसन कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो दो आसन कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों इसको बोलते हैं आसन कोण। तो ये एक 90 का क्या बताया था कि 90 पर काटता है एक दूसरे को, तो 90 मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो दोनों को मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। या तो फिर करिए कोण बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, या कोण सी प्लस कोण डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, या कोण डी प्लस या ए प्लस डी करिए ए प्लस कोण डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए इसके बाद क्या है? एक और गुण है पांचवा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको मैं इरेज कर रही हूँ, पांचवा गुण लिख रही हूँ यहाँ पे। पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण है, यहाँ पर देख लीजिए, दो गुण नहीं दिख रहा होगा। कोण सी प्लस कोण डी इक्वल 180 डिग्री नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण डी इक्वल 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका योग जो होता है, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो मैं यहाँ लिख दी थी और नीचे लिखी थी जो दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, पांचवा क्या कहता है कि पांचवा है दो विकर्ण समूह कोणों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कोण जो होता है, विकर्ण जो होता है वो सम्मुख कोणों को क्या करता है? समद्विभाजित। विकर्ण सम्मुख कोणों को क्या करता है? को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज का पांचवा गुण क्या है कि विकर्ण समूह कोणों को समद्विभाजित करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देती हूँ, ये बना देती हूँ इसका फिगर, आकृति। ठीक है, समूह कोण किसको कहेंगे? और आसन जो जानते ही हैं कि किसको कहते हैं? आसन ये तो हो गया, यहाँ पर जो हो गया इसको आसन बोलते हैं, और सम्मुख बोलेंगे इसको, इस प्रकार से जो है इसको बोलेंगे सम्मुख। पहले लिख देते हैं ए बी सी डी, ये वाला है जो एक दूसरे का क्या है? सम्मुख कोण। ये क्या हो रहा है? सम्मुख कोण। ठीक है, ये क्या था? सम्मुख कोण। इसके बाद है ये एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब इसके बाद है इसमें क्षेत्रफल, जिसको मैं बता देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और क्षेत्रफल के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, चौथा गुण है जो दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये मैं बता दी हूँ। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद है क्या? क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या कहते हैं? जो ये है, ये सारा एरिया है, इसको निकालते हैं। तो इसका निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला, उसको जान लेते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल कहिए, या तो फिर कहीं कहीं पे विकर्ण का गुणनफल रहेगा, या तो फिर विकर्ण गुने विकर्ण कर दीजिए। विकर्ण गुने
विकर्ण, ठीक ना। ये 1/2 इंटू विकर्ण रहेगा, या तो फिर विकर्ण का स्क्वायर भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कह दे कोई कि 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, या तो 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल, है कि नहीं है। ये भी ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। इसके बाद क्या है, इसका परिमाप है, इसका परिमाप है 4 गुने भुजा, जो होता है वर्ग का, है ना, वर्ग का वही ना होता है, 4 गुने भुजा। तो चलिए आज समचतुर्भुज के बारे में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे ज्यादा तेरा ही आवाज आ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों को आ जाओ, तू यहाँ पर आ जाओ, सबसे बेहतर रहेगा। चलिए, कोई नहीं, कोई कोई बच्चा होता है जो मजाक मस्ती में, है कि नहीं है, रहना भी चाहिए। चलिए, हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।